Welcome back to our channel Tacos in Europe, and I'm at Dubai airport right now. And as I said yesterday, I'm going to share the new experience on how the flight went. जैसा कि आप जानते हैं कि अचानक से ही हमारा इमरजेंसी में प्लान बना दिल्ली जाने का, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, और हमें ये नहीं मालूम कि अचानक प्लान बने तो फिर ट्रांजिट वीज़ा या जो दुबई पे वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है उसका क्या करें। और मैं भी कल और परसों काफ़ी परेशान रहा, पूछता रहा इधर उधर, और क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है उसमें जो लेओवर होता है वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे का ही होता है, तो मुझे लगा कि शायद वो सफिशिएंट नहीं होगा लगेज ट्रांसफ़र के लिए। तो इसीलिए मैंने डिसाइड क्या किया कि मैंने पहले यहाँ क्रैको से दुबई की टिकट बुक की, और फिर दुबई से दिल्ली की बुक की, और इन दोनों टिकट्स के बीच में अराउंड 6-7 आवर्स का गैप रखा कि जस्ट इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम हो उसको टैकल करने के लिए। क्योंकि सबसे पहला सवाल तो ये था कि क्या मुझे ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है। ख़ासकर मैं इस परसेप्शन में था कि इंडियन नेशनल्स के लिए ट्रांजिट वीज़ा ऑन अराइवल होता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये गलत अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये क्लियर हो गया। फिर जैसे तैसे करके मैंने कल इनफैक्ट परसों रात को और कल अर्ली मॉर्निंग में टिकट बुक की कल इवनिंग के लिए, विच वॉज 6:50 फ्लाई दुबई। और दुबई में फिर ट्रांजिट था अराउंड 3:30-4 ओ क्लॉक मॉर्निंग इसने पहुँचाया। और उसके बाद 10:50 का मैंने यहाँ से बाय स्पाइस जेट फ़्लाइट बुक किया दिल्ली के लिए। तो सबसे पहला सवाल ये था, क्योंकि दोनों के पीएनआर अलग हैं, और एक मुझे टर्मिनल 3 पे ड्रॉप कर रहा है और एक मुझे टर्मिनल 1 से डिपार्चर कर रहा है दिल्ली के लिए। तो क्या इस केस में हमें पीएनआर इसकी वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी ट्रांजिट करने के लिए, क्योंकि हम लोग टर्मिनल्स तो चेंज कर ही रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था, या दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करते हैं, लेट्स से आपने क्रैको टू दिल्ली की फ़्लाइट बुक करी, और उसमें आपने क्या उस केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों सिनेरियो में आंसर करने जा रहा हूँ, बिकॉज़ अभी मैंने एक्सपीरियंस किया है, और इस पे आपको गूगल पे बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो अभी लाइव एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला सिनेरियो है कि आपने जैसे नॉर्मली टिकट बुक की 11 आवर्स की, जिसमें फ़्लाई दुबई हुआ आपका क्रैको से दुबई तक, दुबई में 3 घंटे का लेओवर करके फिर आप वहाँ से दिल्ली गए। तो क्या इस सिचुएशन में ज़रूरत है? तो आंसर इज़ नो। आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफ़र हो जाएगा, लगेज ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कोई ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, और आप डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं। तो सिंपल आंसर, आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू नो अबाउट इट। ठीक है। बट दूसरा सिनेरियो ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि मैं जब क्रैको से दुबई आया तो मैं क्यों ना एक दिन घूम लूँ यहाँ पर, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली जाऊँ। तो इसके लिए एक वीज़ा होता है ट्रांजिट वीज़ा 48 आवर्स का, और एक होता है 96 आवर्स का। और अगर आप फ्लाई दुबई या एमिरेट यानी दुबई की किसी भी एयरलाइन से आप बुक करते हैं फ़्लाइट्स, तो आपको 48 आवर्स का जो ट्रांजिट वीज़ा है वो तो फ्री मिलता है, बट एयरलाइंस को आपको 5 दिन एडवांस में बताना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन का टोटल टाइम लगता है। फ़ोटोग्राफ्स और आपका पासपोर्ट, यही इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और दूसरा सिचुएशन है, अगर 96 आवर्स का लेते हैं आप, तो 96 आवर जो वीज़ा है उसका 50 AED लगता है। आप चाहें तो इसको यूएई की वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकते हैं, और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो हो गया दूसरा सिनेरियो। ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत आपको होती क्या है? क्योंकि अगर मान लो आपका लेओवर 10 घंटा 12 घंटा का है, तो आप बीच में क्या करेंगे, एयरपोर्ट पे तो वेट करेंगे नहीं, तो आप जाके बाहर घूम के आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाते, एयरपोर्ट पे ही वेट करते हैं 10 घंटे का भी, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत उस केस में भी नहीं होती है। अब आते हैं मेरे वाले सिनेरियो पे, कि मैंने तो क्या किया था कि भाई मेरा क्रैको टू दुबई था, और दुबई से फिर मैंने दूसरी फ़्लाइट की थी स्पाइस जेट की, जो दिल्ली के लिए थी। तो मेरे केस में दिक्कत क्या हुई कि उन्होंने अलाउ तो किया, पर उन्होंने कंडीशन डाली कि जो आपका ट्रांसफ़र है, क्योंकि हाँ, या तो आपके पास बैगेज नहीं है, अगर चेक इन बैगेज नहीं है, सिर्फ हैंड बैगेज है, उस केस में भी आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा सीधा क्रैको से चेक इन कर सकते हैं, और यहाँ पर फिर आप इंटरनल ट्रांजिट करके टर्मिनल 1 पे आके दूसरी फ़्लाइट बोर्ड करके दिल्ली पहुँच सकते हैं, विदाउट एनी हैविंग एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल और एडिशनल ट्रांजिट वीज़ा। बट मेरे केस में फिर यही हुआ कि उन्होंने कंडीशन डाली कि ठीक है, आपको दुबई में टर्मिनल 1 पे जब आप पहुँचेंगे, तो वहाँ पर जाके आपको इनका जो ट्रांसफ़र डेस्क होता है, ट्रांसफ़र डेस्क को कॉन्टैक्ट करना है, और वो वहाँ पर एक स्टैम्प लगा के आपको चेक इन बैगेज का दे देंगे, क्योंकि मेरे पास एक चेक इन बैगेज था। अब उस स्टैम्प को आपने क्या करना है, वो यहाँ पर जब आप ट्रांसफ़र डेस्क को दिखाएंगे, तो वो 354 AED चार्ज करते हैं
पर बैगेज, पर चेक इन बैगेज, और वो आपका ट्रांजिट करा देंगे आपका जो दूसरा फ़्लाइट है दिल्ली जाने के लिए, वहाँ तक के लिए। तो येस, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव। तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। 10,000 जो बच रहे थे उसमें से 7,500 रुपये ऐसे लग गए मुझे चेक इन बैगेज के, और फिर खर्चा वहीं पहुँच गया घूम फिर के। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम क्रैको टू दिल्ली वाया दुबई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वीज़ा ऑन अराइवल इंडियन नेशनल्स के लिए अवेलेबल है एट दुबई एयरपोर्ट? तो आंसर इज नो, वीज़ा ऑन अराइवल इज नॉट अवेलेबल, ओनली ट्रांजिट वीज़ा इज अवेलेबल। दैट टू यू हैव टू नोटिफाई एयरलाइंस either fly Dubai or Emirates 5 days in advance, and they will give you 48 hours visa free of cost. 96 hours visa they will charge you 50 AED। बट अगर आप US वीज़ा होल्डर हैं या फिर आपके पास TRC, ब्लू कार्ड और आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी यूरोपियन कंट्रीज़ की है, तो आपके लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है अवेलेबल दुबई एयरपोर्ट, और आप यहाँ पर आके वीज़ा ऑन अराइवल का फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लाइन दिखी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा, चीज़ें बहुत सिंपल लगी, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है। आपको फील ही नहीं आएगा कि आप दुबई में हैं, आपको मोर ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट की तरह लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आई वुड से अगर 95% मैं कहूँ कि 95% तो जो स्टाफ है यहाँ का वो सारा इंडियन ही है या इंडिया के आसपास के हैं। मोस्टली को हिंदी आती है, एंड हिंदी नहीं तो इंग्लिश तो आती ही है। मुझे ऐसा फील ही नहीं आ रहा है कि मैं दुबई एयरपोर्ट में, मुझे लगा टर्मिनल 3 पे मैं किसी एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ, और बहुत ही सारे अच्छे लोग हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं काफ़ी सारा, बहुत हेल्पफुल है स्टाफ, हर कोने कोने पे कोई ना कोई आपको हेल्प के लिए अवेलेबल है। फिर आप टर्मिनल 3 से जो टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 से पे आपकी फ़्लाइट है, तो आप क्या कर रहे हैं उसमें, आपको इंटरनली ही बस अवेलेबल है, जो शटल बस है वो आपको लेके अपने साथ आ जाएगी यहाँ पर, और यानी आपको एयरपोर्ट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी आपको किसी भी सिनेरियो में एयरपोर्ट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, चाहे आपका सेम PNR वाली फ़्लाइट हो, चाहे अलग अलग PNR वाली फ़्लाइट हो, दोनों ही केसेस में अगर आपको एयरपोर्ट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको किसी भी तरह के एक्स्ट्रा एडिशनल वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि चलो अभी 12-15 घंटे का ले ओवर है, थोड़ा घूम के आ जाते हैं, तो येस आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। अगर आप US वीज़ा होल्डर हैं, US सिटीज़न हैं, या यूरोपियन PR, TRC और ब्लू कार्ड होल्डर है, तो येस आप यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, अगर आपका इमरजेंसी में प्लान बनता है, जैसे मेरा बना था। और डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मेरे पास शायद इनमें से कोई एक चीज़ होगी, तो मुझे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं एडवांस में प्लान करके आऊँ और 5 दिन का वीज़ा लेके आऊँ। So that's all from my side on the travel from Krakow via Dubai to Delhi or any other part of India. This is the process we follow. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन रेडिली और इतना इजीली आपको कहीं भी नहीं मिलेगी इतनी क्लैरिटी के साथ। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठाकुर सिंह यूरोप, एंड लेट्स कीप इन टच एंड लेट्स हेल्प ईच अदर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। लास्ट बट नॉट लीस्ट अबाउट द ट्रैवल डॉक्यूमेंट। सो आपको देखना पड़ेगा आप किस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं और उस कंट्री के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एंड उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अभी के लिए इंडिया में अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो है RT-PCR का नेगेटिव टेस्ट, या फिर अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो उस वैक्सीन की जो सर्टिफिकेट है फुल्ली वैक्सीनेशन का, उसको आपको एयर सुविधा एप्लीकेशन में भरना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप जाकर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का पोर्टल है, उस पर जाकर आपको ये वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना है और अपने डिटेल्स फिल करनी है, एंड दैट्स ऑल द डॉक्यूमेंट यू नीड टू ट्रैवल। सो बेसिकली अगर आप क्रैको से दिल्ली के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, मैं समराइज़ कर रहा हूँ फिर से, अगर एयरपोर्ट से बाहर जाना है आपको तो आपको कोई भी तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, जो 48 आवर्स या 96 आवर्स होते हैं। 48 आवर्स वाला एयरलाइंस की तरफ से फ्री होता है, जबकि 96 आवर्स वाला जो है उसके लिए 50 AED चार्जेस लगते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाना तो किसी ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और साथ में अगर स्प्लिट फ़्लाइट है तो आपको स्प्लिट फ़्लाइट में क्या करना है कि आपको दुबई से दिल्ली के लिए जो फ़्लाइट है उसको एडवांस में ही टैग करवा के लाना है आपको, क्रैको से ही, या वार्सो से ट्रैवल करें तो वार्सो से, और उसको आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको जो आपका टर्मिनल है, टर्मिनल 1 या 2 जो भी जहाँ से भी आपकी फर्दर फ्लाइट कंटिन्यू होगी, वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र डेस्क पे जाना है और वहाँ पर जाके आपको चार्जेस पे करने हैं। पर चेक इन बैग अराउंड 353 AED चार्ज होता है,
और उसके बाद वो खुद ही आपका जो बैगेज ट्रांसफ़र है दे विल टेक केयर ऑफ इट एंड दे विल गेट दिस ट्रांसफ़र डन टू दी दिल्ली डायरेक्टली और मुंबई और वेर एवर यू गोइंग इन इंडिया। तो इसके अलावा कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और आप ये सुविधा फॉर्म लेके आए हैं, तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स whoever is confused about traveling via Fly Dubai. So please keep in touch and please share this video so that it can help other people. Thank you so much and have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.